बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना करके हाज़िर होता रहता हूँ। अभी फैमिली टाइम था तो फैमिली वाले ही कैमरामैन बन जाते हैं। दुआ उनको मसरूफियत होती है, ऑनलाइन काम का होता है, तो फिर टाइम निकालना मुश्किल होता है स्पेशल से, और दुआ में बैठ के वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है कि वहाँ पे रश होता है तो फिर नहीं बनता है। तो अभी मैं जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक, इतना ज़्यादा आम ये हमारा मसला बन चुका है कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ का थ्रेट पाया जाता है, खौफ पाया जाता है कि यार हार्ट अटैक ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, हार्ट अटैक। क्योंकि जब भी हम सुनते हैं ना मौत के बारे में, यही सुनते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया। अभी मैं इंशाल्लाह इस हवाले से आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, कुछ तरीकाकार भी करूंगा, लेकिन हमेशा की तरह अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो जी नाज़रीन, मैं कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, मैं जिन मुल्कों में गया हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ पे बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनको मीठे का पता ही नहीं कि मीठा क्या चीज़ है। उसके बाद ऐसे लोग हैं कि जिनको फ्राइड का नहीं पता है, वो बॉयल्ड चीज़ें खाते हैं। आप यूं कह लें कि जैसे हमारे यहाँ पे जब कोई बीमार होता है ना तो वो खुराक नहीं खाता है, वो लोग रूटीन में वो खुराक खाते हैं। जब उस चीज़ में जो वो खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ट्राइग्लिसराइड्स नहीं है, यानी वो दानेदार चर्बी जो आपकी खून की नालियों को तंग करती है, तो फिर ना खून की नालियाँ तंग होंगी, ना दिल का जोर लगेगा, ना हार्ट पंप करेगा, तो फिर हार्ट अटैक नहीं होगा। बेसिक जो हमारे यहाँ पे मसला है ना, वो हमारी खुराक है, याद रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा सुस्त तर्ज ज़िंदगी। हम लोग सुस्त बहुत हैं। एक्सरसाइज करना, वॉक करना, खाना खा के, ये हमारे लिए नामुमकिन सी चीज़ है। खाना खा कर तो लोग लेट जाते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि बॉडी को जब हम खाना खाते हैं तो हमारे नवाले से लेके वॉशरूम तक 18 फुट का फासला होता है, एक नवाले का 18 फुट से गुजर के उसने हमारे अंदर की जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो अंतड़ियाँ हैं, वो टोटल सारा कुछ मिल मिला के 18 फुट मिनिमम कम से कम बनता है। तो 18 फुट का वो ट्रैवल, वो सफ़र, वो खाना कैसे करेगा अगर आप खुद को मूव नहीं करेंगे। तो ये दूसरी वजह होगी। तीसरी वजह नाज़रीन, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना। देखें, ज़िंदगी में जो माजी गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, जो आने वाला है उसको सही करें। कैसे? अपना आज सही करके मुस्बत सोचें, अच्छा सोचें। कुरान में भी यही हुक्म है, हुस्न ज़न रखने का हुक्म है। मायूसी कुफर है, गुनाह के बाद इंसान काफिर नहीं होता, याद रखिएगा, लेकिन मायूसी से इंसान काफिर हो जाता है। अल्लाह फरमाता है कि तू ये समझता है कि तेरी टेंशन, तेरी परेशानी मुझसे भी बड़ी है। एक तरफ तो मुझे अल्लाह अकबर कहता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, टेंशन से भी बड़ा है, तो एक तरफ तू टेंशन परेशानी से मायूस हो गया, मुझ पर तूने यकीन करना छोड़ दिए। तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें। हाँ, जो आपके हिस्से का काम है वो करें, बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ दें। वो फिर जो होगा, देखें, जितना मर्जी चीज़ें, मरना तो है, जाना तो है, लेकिन वक्त से पहले जो मौत है ऐसी, इससे एहतियात के लिए मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई। एक, अपनी खुराक में 3 चीज़ें मेजर, जिसमें फ्राइड आ जाता है, तली चीज़ें, जिसमें चिकनाई आ जाती है। चिकनाई में समझे फ्राइड एक ही हो गया। दूसरा, चावल। नाज़रीन, अगर आपको को बोले कि 1 प्लेट चीनी खाओ, तो आपसे 1 प्लेट चीनी शायद नहीं खाई जाए, लेकिन जब को आपको बोलेगा ना कि 1 प्लेट चावल खाओ, तो आप खा लेंगे। जितने कार्बोहाइड्रेट्स चीनी में होते हैं उतने ही चावलों में होते हैं। तो हमारे यहाँ पे लोग इस चीज़ का फ़र्क नहीं कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आपने सुना होगा कि शुगर वाले पेशेंट को चावल मना होते हैं, क्यों? कि ये इनहास करते हैं, बढ़ाते हैं इस चीज़ को। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि चावल किसी किस्म के भी हों ना खाया करें अगर आपको अपने आप में हार्ट का प्रॉब्लम फील होता है या आपको लगता है कि मुझे ये मसला हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, तली चीज़ें ना खाया करें, और नंबर 3, मीठी चीज़ें ना खाया करें। अब आप कहेंगे कि हकीम साहब खाना क्या है? तो देखें, चीनी के मीठे के अलावा कुछ भी मीठा आप खा सकते हैं। मतलब पहली चीज़, आप मेवाजात खाएं, आप फल खाएं, यानी फल फ्रूट खाएं। उसके बाद आप शहद मिला के चीज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद आप मनक्का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप मिश्री इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी पंसार से आपको ये चीज़ मिल जाएंगी, चीनी नहीं है, ठीक है जी। तो वो चीज़ जो नुकसानदेह है वो कम से कम इस्तेमाल करें। फ्राइड इस्तेमाल नहीं करें। बारबेक्यू, मतलब जो कोयलों के ऊपर चीज़ बनी होती है, वो आप खा सकते हैं, घर में बनाएं। तो
पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज एक्सरसाइज जरूर करें, और करने का मैं बता देता हूँ, खाली पेट एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने देखा सुबह लोग दौड़े लगा रहे होते हैं खाली पेट। भाई जब खाना खा लिया अब पेट को कुछ करने दो, ताकि वो ताकत मैदे में पैदा हो और मैदा उसको हजम करे और जिस्म का हिस्सा बनाए। अब हड्डी बन जाता है बाद लोगों के पेट के अंदर वॉशरूम। वो कहते हैं जी इतनी सख्त हमें कब्ज होती है, हकीम साहब के तकलीफ होती है, दर्द होता है, और बाज़ दफ़ा हमें जख्म भी हो जाता है। तो इसके पीछे वजह यह है कि जिस्म इतनी ताकत नहीं है। तो आप जब बॉडी को बैटरी देंगे, जनरेट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो जिस्म में ताकत पैदा होगी, वो फिर उसको ईजिली रिवील करेगा, और जो खाने की चीज़ें हैं जिस्म में ताकत की वो रख लेगा। तीसरी चीज़ मैंने बताई कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें। बेस्ट जो वे है टेंशन रिलीज करने का वो नमाज है। उसके बाद अल्लाह पे रस्सी छोड़ दें। खुद बंदा कुछ नहीं, मेरी बात याद रखें। अगर आप ये सोचें कि आप जिंदगी को संभाल रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो ये झूठ है। बंदा कुछ नहीं, याद रखें। हमारे जाने के बाद भी निज़ाम चलता रहेगा, और जब हम नहीं थे तब भी ये निज़ाम चल रहा था। अपने आप को सही करें, अपनी कब्र की हशर की तैयारी करें, अच्छा सोचें। मैं फिर बोल, अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें। 3 चीज़ों ने बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे मुल्क के अंदर नौजवानों का। फिर एक चीज़ और है, वो दवाइयाँ जो सेक्स के लिए पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो अक्सर मेडिकल स्टोरों से लोग लेके इस्तेमाल करते हैं। वो भी ट्राइग्लिसराइड यानी ब्लड लेवल हाई करती हैं, बीपी भी हाई कर देती हैं, और हार्ट अटैक की वजह बनती है। अगर आपको कोई इस तरह का मसला है, नौजवान नस्ल को या बुजुर्गों को, तो हमारे दवाखाने से रब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंने साथ दिए होंगे, वहाँ रब्ता कर सकते हैं। देसी चीज़ इस्तेमाल करें, और नशा बना के इस्तेमाल ना करें कि हमेशा करनी पड़े। दवाई उस चीज़ को बोलते हैं कि कुछ दिन इस्तेमाल करो, उसके बाद आप छोड़ दो। तो इस तरह ये चीज़ों की एहतियात करें आप, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं एक टेस्ट का नाम लिख देता हूँ साथ, आप वो करवाएं। उसमें आपका ये शक वहम निकल जाएगा कि अल्लाह ना करे आपको कहीं इसका मसला हो तो नहीं रहा है, और अल्लाह ना करे अगर आपको मसला निकले, आप मेरा व्हाट्सएप पे मुझे रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। अपने करीबी किसी डॉक्टर से चेक करवा लें, किसी हकीम से, जरूरी मुझसे ही करवाएं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दीन के लिए, अपने मुल्क के लिए। मैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।